1960s में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ अमेरिका। दोनों देश अपने आप को सुपर पावर बनाने की रेस में लगे हुए थे। अब चाहे वो रेस जमीन में डीपेस्ट मैन मेड होल करना हो या फिर मून पर पहला कदम रखना हो, ये दोनों देश सुपर पावर बनने की रेस में इस हद तक चले जाते हैं कि इन्होंने अपने कॉस्मोनॉट्स की भी जान दांव पर लगा दी। 27 जनवरी 1967 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अमेरिका अपना एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करता है। ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट थी। अगर ये टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल होती तो इसका गोल मून पर लैंडिंग करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लॉन्चिंग के दौरान इस स्पेस क्राफ्ट के केबिन में वायर स्पार्क की वजह से आग लग जाती है और सिर्फ 17 सेकंड में अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट इस स्पेस क्राफ्ट के केबिन में जलकर राख बन जाते हैं। Apollo astronauts Roger Chaffee, Edward White and Gus Grissom lose their lives in a tragic flash fire aboard their grounded space capsule. The tragedy occurred during a simulated countdown for the first flight of the Apollo program. वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता था। व्लादिमीर लेनिन, जो सोवियत यूनियन के फाउंडर और पहले लीडर थे, लेनिन के 50th बर्थडे पर वो चाहते थे कि यूएसएसआर न्यू जनरेशन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करे। इस मिशन को नाम दिया गया सोयूज 1 मिशन। सोयूज 1 मिशन के लिए व्लादिमीर कोमरोव को एज अ मैन पायलट चुना गया और बैकअप पायलट यूरी गगारिन को चुना गया। इस मिशन को 23 अप्रैल 1967 को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लॉन्च किया जाना था, जबकि व्लादिमीर कोमरोव को ये बहुत अच्छे से पता था कि सोयूज 1 स्पेस क्राफ्ट में कई टेक्निकल एरर्स हैं। उन्हें यहाँ तक का अंदाजा था कि इस मिशन में की जान भी जा सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद स्पेस क्राफ्ट में टेक्निकल एरर्स आने लगे। इन टेक्निकल एरर्स की वजह से मिशन को रोक दिया गया और अगले दिन व्लादिमीर कोमरोव को अर्थ पर री एंटर करने के लिए परमिशन दे दी जाती है। री एंटर करते वक्त सोयूज 1 स्पेस क्राफ्ट अर्थ के सरफेस से 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रैश कर जाता है और कोमरोव की वहीं पर डेथ हो जाती है। For one, it meant death. Colonel Vladimir Komarov, the man history books will record as the first cosmonaut killed during a space flight. 16 मार्च 1927 को सोवियत यूनियन के मॉस्को में व्लादिमीर कोमरोव का जन्म हुआ। इनका जन्म एक वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ था। व्लादिमीर कोमरोव बचपन से ही एरोप्लेन में काफी इंटरेस्ट रखते थे, इसीलिए व्लादिमीर कोमरोव ने स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। वहां पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सोवियत एयरक्राफ्ट के फाइटर जेट के पायलट के रूप में की। व्लादिमीर एक डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट पायलट थे और यही वजह थी कि वो अपने सीनियर्स के नजरों में जल्दी आ जाते थे। 1950s तक उन्हें एक टेस्ट पायलट बना दिया जाता है और अब वो नए एयरक्राफ्ट मॉड्यूल्स को टेस्ट करते थे। ये काम एक्सट्रीमली रिस्की था। 1960s में यूएसएसआर ने पहली बार कॉस्मोनॉट्स की ट्रेनिंग शुरू की। इस कॉस्मोनॉट की ट्रेनिंग के लिए 20 पायलट्स को सिलेक्ट किया जाता है और इन्हीं 20 कॉस्मोनॉट्स में से एक व्लादिमीर कोमरोव भी थे। और इसी ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात यूरी गगारिन से होती है। 22 अप्रैल 1967 को यूएसएसआर के फाउंडर लेनिन का जन्मदिन था और वो अपने जन्मदिन पर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि यूएसएसआर एक सुपर पावर है। सोवियत यूनियन द्वारा सोयूज 1 मिशन को लेनिन के जन्मदिन के एक दिन बाद लॉन्च करना था, यानी 23 अप्रैल 1967 को लॉन्च किया जाना था। व्लादिमीर कोमरोव और यूरी गगारिन दोनों ही सोयूज 1 मिशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड थे। मिशन काफी सिंपल था। स्पेस में 2 स्पेस क्राफ्ट सोयूज 1 और सोयूज 2 को लॉन्च किया जाना था और अर्थ के ऑर्बिट में दोनों को डकिंग करना था। ये एक एडवांस और रिस्की मिशन था। इस मिशन का मेन पायलट व्लादिमीर कोमरोव को चुना गया और यूरी गगारिन को एज अ बैकअप पायलट सिलेक्ट किया गया था, ताकि व्लादिमीर कोमरोव को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू या फिर उन्होंने मिशन में जाने से मना कर दिया तो यूरी गगारिन को उनकी जगह पर भेजा जा सके। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और इसीलिए यूरी गगारिन की पॉपुलैरिटी यूएसएसआर के लिए नेशनल प्राइड थी। और यही रीजन था कि व्लादिमीर कोमरोव ने इस मिशन के लिए रिफ्यूज नहीं किया, क्योंकि व्लादिमीर कोमरोव जानते थे कि सोयूज 1 स्पेस क्राफ्ट में बहुत ज्यादा टेक्निकल एरर्स हैं। अगर वो इस मिशन के लिए रिफ्यूज कर देते तो यूएसएसआर के द्वारा यूरी गगारिन को इस मिशन में भेजा जाता और वो अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। सोयूज 1 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च होने के कुछ घंटों बाद ही स्पेस क्राफ्ट में टेक्निकल एरर्स दिखने शुरू हो गए। स्पेस क्राफ्ट में लगे 2 पैनल्स में से एक पैनल डिप्लॉय नहीं हुआ, मतलब इस स्पेस क्राफ्ट में दोनों पैनल से जितनी एनर्जी मिलने वाली थी, अब वो एनर्जी एक पैनल के खराब होने की वजह से आधी रह गई थी।
जिस वजह से स्पेस क्राफ्ट का ऑनबोर्ड सिस्टम वीक हो गया। स्पेस क्राफ्ट में लगा एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। पावर कम होने की वजह से स्पेस क्राफ्ट के सेंसर्स भी सही से काम नहीं कर पा रहे थे। नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम में ग्लिच आ रहे थे। केविन एनवायरनमेंट सिस्टम वीक हो गया, जिस वजह से केविन का टेम्परेचर लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था। मिशन था 2 स्पेस क्राफ्ट को डकिंग करना, लेकिन सेकंड एयरक्राफ्ट यानी सोयूज 2 स्पेस क्राफ्ट को टेक्निकल इशू के चलते लॉन्च ही नहीं किया गया। अब व्लादिमीर कोमरोव स्पेस में बिल्कुल अकेले थे और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अर्थ पर री एंटर करना। री एंटर करते वक्त अच्छी बात ये थी कि स्पेस क्राफ्ट के हीट शील्ड ने प्रॉपर वर्क किया, पर किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। स्पेस क्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर तो हुआ, पर व्लादिमीर कोमरोव के द्वारा स्पेस क्राफ्ट का मेन पैराशूट खोलने के बाद भी वो ओपन नहीं हुआ। इस मूवमेंट पर भी व्लादिमीर कोमरोव ने बहुत समझदारी से काम किया। उन्होंने स्पेस क्राफ्ट में मौजूद रिजर्व पैराशूट को ओपन किया, पर रिजर्व पैराशूट मेन पैराशूट के कपड़े में उलझ गया। स्पेस क्राफ्ट 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर टकरा जाता है। ये इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि स्पेस क्राफ्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया और कोमरोव की डेथ हो जाती है।